देखो यार, ये है फ्रीज रूल और ये है अपग्रेडेशन रूल्स जो बिहार गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया। ये ऐसा लिखा था बट मैंने ऐसे इसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी पड़े। वेल, एक एक समझेंगे। पहले रूल्स पहले समझते हैं, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है एक चीज़। तो देखो, वेरिफिकेशन पहले आपको बीसीसी साइट पे जाके आपको ऑनलाइन पोर्टल यूज़र पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन खुल जाता है। रजिस्ट्रेशन पैनल खुलने के बाद रोल नंबर आप फिलअप करो, पासवर्ड डालो और सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे सबमिट कर दो। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के कर लो। ओटीपी डालने के बाद आपके पास आता है, आपका ये बस प्रोफाइल खुलता है, ठीक है, पैनल खुल जाता है। इसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे जाके क्लिक करना है। इसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट पे जाके क्लिक करना है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को क्लिक करते हो तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ये खुल जाता है बेसिकली, और ये सारे इनकम्प्लीट है। उसके पहले आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको देखना है, व्यू करना है कौन सा अलॉट हुआ है। तो आप देख सकते हो ये सीट अलॉटमेंट डिटेल है, आपको कौन कौन सा, जिसको भी जो कॉलेज मिला हो। ये तो मेरे स्टूडेंट हैं, इनको ये कॉलेज मिला है एनएमसी सासाराम। इस बार मेरे 4-5 स्टूडेंट को एनएमसी सासाराम अलॉट हुआ है, ठीक है। राउंड नंबर 1 है, आप देख सकते हो। इन्होंने 3-4 ऑप्शन चूज़ किए थे, किसी के मैंने 4 ऑप्शन चूज़ किए थे, किसी के 5, किसी के 3 ऑप्शन चूज़ किए थे। बाकी हर एक मेडिकल कॉलेज में इस बार हमारी काउंसलिंग थ्रू बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। इंस्टीट्यूट नेम एनएमसी सासाराम इनको अलॉट हुआ है, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम एमबीबीएस अलॉट हुआ है। रैंक टाइप अनरिजर्व रैंक, इन्होंने कैटेगरी रैंक यूआर डाला था, ठीक है। रैंक ये मैंने हाइड कर दिया है। स्टेट अलॉटमेंट कोटा होम स्टेट कोटा, मतलब बिहार के ही है तो आप होम स्टेट लिखता, अगर बाहर के हो तो बाहर लिखता, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप करना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पहले अपने सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देख लिया, डिटेल्स कौन सा हुआ। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। देखो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या क्या करना है, बेसिकली इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। 10th मार्कशीट और 10th पासिंग सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और साइज इनके बीच में रखना है, ठीक है। 12th मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अगर सीबीएसई से हो तो आपकी एक ही मार्कशीट है, सीबीएसई से हो तो सेम है, इसमें भी अगर सीबीएसई से हो तो सेम है। नीट यूज जब रैंक कार्ड आया था उस वो चीज़ डाउनलोड करके डाल देना। नीट का एडमिट कार्ड, और ये एडमिट कार्ड है जो आपने डाउनलोड किया हुआ है। यूजी में का जब रैंक कार्ड आया था पिछले बार 17-18 अगस्त को, तो वो वाला इस पर डालना है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार के बाहर के हो, जहाँ कहीं के भी हो, रेसिडेंस सर्टिफिकेट डाल दो। अगर ऑप्शन आ रहा है तो कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन देखो यार, इसमें जो माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी वाले उनके पास आ रहा है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आ रहा है, ठीक है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। लेकिन जो आपने कास्ट, अगर आपने यूआर डाला होगा, जनरल डाला होगा, तो आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा। बट इस बच्चे ने जनरल नहीं डाला होगा, जो भी बीसी ईबीसी डाला होगा, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट शो हो रहा है। जनरल डाला होगा तो आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगर माइनॉरिटी हो तो यहाँ पे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आएगा। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास, देखो, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जाके बनवा लो। अगर नहीं है तो आप चीज़ काम करो, कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज वेरीफाई करता है, कॉलेज वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। और वो या फिर री अपलोड में ऑप्शंस भी देते हैं, डेली चेक करते रहना। री अपलोड में ऑप्शंस भी देते हैं तो आपको, तो फिर आप जाके कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के फिर वापस से डाल देना 2-3 दिन के अंदर। ये तो रहा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सबमिट प्रीव्यू, सबमिट करके आप डॉक्यूमेंट्स को सारे चेक कर सकते हो क्या रहेगा। बिहार कम्बाइंड एंट्रेंस कम्प्यूटर एग्जाम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सबमिट विलिंगनेस, विलिंगनेस सबमिट करना है आपका। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट आता है कि आपने, देखो ये उसी को अलॉट चीज़ें शो होगा जिसको कॉलेज अलॉट हुआ। अगर आपको कॉलेज फ्रिज करने का ऑप्शन आ रहा है और एक ऑटोग्रेड, अगर आपको बिहार का टॉप मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच मिल जाए ना, तो वेल इसके बाद आपको ऑटोग्रेड का ऑप्शन नहीं आता, क्या आता, सीधे फ्रिज का ऑप्शन आपको लेना ही पड़ेगा। अगर दूसरा कॉलेज अलॉट होता है तो उसमें मे भी आता है सारे में ऑटो अपग्रेड। तो देखो, 2 ऑप्शन है, फ्रीज करते हो या ऑटो अपग्रेड करते हो, ठीक है। तो मैं फ्रीज के बता रहा हूँ। पहले फ्रीज रूल क्या कहता है। अगर आप फ्रीज कर लेते हो तो आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा, अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा, मतलब उसी कॉलेज में जाके लेना पड़ेगा। देखो, फ्री एग्जिट, आप ऑफकोर्स अगर आप एडमिशन भी नहीं लेते हो कोई दिक्कत, इसमें दोनों कुछ क्लिक नहीं करते हो। फ्री एग्जिट अलॉटमेंट, फ्री एग्जिट कैंडिडेट्स, ठीक है। राउंड 1 के अलॉटमेंट कैंडिडेट्स है फ्री एग्जिट ऑप्शन। अगर आपको जो भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, फ्री एग्जिट ऑप्शन आप नहीं, कोई दिक्कत नहीं लोगे तो आपके जो भी सिक्योरिटी मनी 2 लाख वाला है ये फॉरफिट नहीं होगा, ये आपका सेफ रहेगा। Any candidate who does not want to take admission round 1 allotted seat can change free exit without any loss or penalty. Of course, बिना लॉस पेनल्टी के फ्री एग्जिट कर सकते हो आप। मुझे दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, अपग्रेडेशन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा, नॉन अलॉटेड कैंडिडेट्स, अगर ऐसे कैंडिडेट्स जिनको
द कैंडिडेट हैज़ अलॉटेड अ सीट एंड इज़ विलिंग टू टेक एडमिशन ऑन अलॉटेड सीट, अगर ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुआ है और वो चाहते हैं एडमिशन लेना अलॉटेड सीट पे, देन वो ऑप्शंस चूज करेंगे नॉट अपग्रेडेशन वाला, फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट्स को हो चुका है फ्रीज करना चाहते हैं उनको फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और अलॉटमेंट लेटर यहाँ से लास्ट में आप डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल होता है, एक पेज का होता है। अलॉटेडमेंट लेटर लेके आपको जाना है, अलॉटेड अपना जो भी इंस्टीट्यूट मिला वहाँ पे जाना है, फिजिकली सारे लेके जाने हैं। और फ्रीज कर रहे हो तो उसका मतलब कॉलेज का फीस भी लेके जाना है, जो भी आपके कॉलेज के रिस्पेक्टिव फीस है, चाहे जो भी फर्स्ट ईयर का फीस है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का, प्राइवेट है तो प्राइवेट का फीस लेके जाना है। within scheduled period as mentioned in important dates along with all original documents within scheduled periods and the periods। well, उसके बाद आते हैं अपग्रेडेशन रूल क्या है। अगर आप फ्रीज ना करके अपग्रेडेशन यस कर देते हो, ऑटो अपग्रेडेशन करते हो, तो दो इसमें अपग्रेडेड कैंडिडेट्स और फ्लोटेड कैंडिडेट्स, मतलब बात तरीके के बोलो तो सेम ही है। इफ कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड अ सीट एंड इज नॉट विलिंग टू टेक एडमिशन अलॉटेड सीट, मान लो जो भी कैंडिडेट को सीट, मान लो ए सीट अलॉट हो गया बट ये एडमिशन लेना नहीं चाहता है, ठीक है, तो क्या करेगा, अपग्रेड करेगा। वंस अपग्रेडेशन फॉर द नेक्स्ट राउंड देन ही विल बी कॉल्ड फ्लोटेड कैंडिडेट, वैसे को फ्लोट बोलते हैं, मतलब आप यहाँ से पहुँच के यहाँ पहुँच गए, मतलब यहाँ नहीं ले रहे हो, सोचोगे कि अब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो और अपग्रेडेशन में डाल दो, ठीक है। और जितने भी फ्लोटेड कैंडिडेट्स उनको फिजिकली जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बट डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन वेरिफिकेशंस करवाने हैं, ठीक है। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग या गलत हो गया, डिस्क्रिपेंसी हो, किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज वाले लगातार देखिए इन डॉक्यूमेंट्स BCEC पे अपलोड करेंगे बट ये रिस्पेक्टेड कॉलेज के पास जाएंगे, कॉलेज वाले वेरीफाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। कुछ भी दिक्कत आता है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी दिक्कत आता है तो आपको ईमेल या मैसेज के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, फिर आपको उसको री अपलोड करना है। क्या करना है, डिस्क्रिपेंसी आता है तो आपको री अपलोड करना है, अगर री अपलोड नहीं करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा फर्स्ट राउंड में। अगर वही आप फेल हो जाते हो तो काउंसलिंग अलॉटेड सीट, उनका अलॉटेड सीट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ पार्टिसिपेटेड बट वाज नॉट अलाउडेड एनी सीट इन राउंड 1 काउंसलिंग विल वेट फॉर द राउंड 2 सीट अलॉट। ऑफ कोर्स किसी बच्चों को राउंड 1 सीट में सीट नहीं मिला है तो उन्हें राउंड 2 का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वैसे कुछ सीधे राउंड 2 में अलॉट होगा तो राउंड 2 में ऑप्शन आएगा आपको अलॉट करने, जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए। अगर वैसे बच्चों किसी बच्चों को राउंड 2 में आता है तो राउंड 2 में करना, राउंड 3 में आता है तो राउंड 3 में, राउंड 2 में आता है तो राउंड 2 में विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन आपको मिलेगा कि राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट उसके बाद अपग्रेड कर सकते हो। तो कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपलोडेड द स्कैन कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल, देखो जो अगर आपने राउंड 1 में सबमिट कर दिया है जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स, तो वो वापस से आपके राउंड 2 में, राउंड 3 में वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, एक बार कर दो पूरे काम के लिए हो जाएगा। हु हैज़ बीन अलॉटेड सीट, नेक्स्ट पढ़ते हैं, राउंड 2 काउंसलिंग एंड डू नॉट गिव देयर विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 3 काउंसलिंग, सच फ्री कैंडिडेट्स विल हैव टू विजिट फिजिकली टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट। मतलब वही है कि आप विलिंगनेस नहीं देते हो तो आपको, जैसे राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, राउंड 2 की बात कर रही है, बट आप क्या करते हो, अपग्रेड नहीं करते हो तो फिजिकली ऑफकोर्स आप फ्रीज कर रहे हो तो मतलब आपको कॉलेज में फिजिकली अलॉट होकर सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे सीट अलॉटमेंट लेटर के साथ, और फीस वगैरह पेमेंट करके चुपचाप एडमिशन ले लो। ये रहा सिंपल बेसिक रूल। क्या रहा अपग्रेडेशन रूल, कैसे फ्री एग्जिट करना है, ऑफकोर्स फ्री एग्जिट करना है तो कोई ऑप्शन ही को चूज़ नहीं करना है, फिर सेकेंड राउंड में सीधे पार्टिसिपेट करना है। तो ये रहा कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जितना हो सके हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे के बच्चे आपको आता है तो एक दूसरे कमेंट्स को भी रिप्लाई करके हेल्प कर सकते हो।